याद करिए, जब यूसीसी की बात छिड़ी थी तब पूरे देश में हंगामा मच गया था। कहीं समर्थन, कहीं विरोध तो कहीं सड़क पर नारेबाजी। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक इस पर डिबेट हुई और अब ये धीरे धीरे देश की हकीकत बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड के बाद अब गुजरात सरकार ने भी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, जिससे ये कानून लागू करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। इस दिशा में गुजरात सरकार ने एक 5 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और विशेष अधिकार सुनिश्चित करना था। इस समिति को 45 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया, के आधार पर राज्य सरकार ने उचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के मुताबिक समिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुस्लिम समुदाय और दूसरे धार्मिक नेताओं से मुलाकात भी करेगी। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया था। आपको बता दें कि इस समिति की अध्यक्ष होगी रंजना देसाई। रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रह चुकी है। वह 13 सितंबर 2011 से 29 अक्टूबर 2014 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रही। रंजना देसाई ने 1970 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से बीए की डिग्री हासिल की और उसके बाद 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से बीए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। जस्टिस रंजना देसाई जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। देसाई सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की जज भी रह चुकी हैं। इस टीम में दक्षेश ठाकुर, गीताबेन श्रॉफ, आरसी कोडेकर, सीएल मीणा शामिल है। समान नागरिक संहिता यानी ऐसा कानून जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू हो, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। वर्तमान में भारत में विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार आदि मामलों में विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून है। यूसीसी का उद्देश्य इन सभी को एक समान कानून के तहत लाना है, जिसका सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित करना है। सरकार का कहना है कि यूसीसी लागू करने से देश में समानता और न्याय की स्थापना होगी। उनका मानना है कि ये कदम लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून प्रणाली स्थापित करेगा, जिससे सामाजिक समरसता बढ़ेगी। वहीं विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि यूसीसी विभिन्न समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान पर असर डाल सकता है। वे तर्क देते हैं कि ये कदम धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन हो सकता है और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। यूसीसी लागू होने से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान कानून लागू होगा। इससे महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा, लैंगिक समानता और कानूनी प्रक्रिया में सरलता आ सकती है। हालांकि इससे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर विस्तृत चर्चा और सहमति आवश्यक है। समान नागरिक संहिता का मुद्दा भारत में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। गुजरात सरकार का ये कदम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हालांकि इसे सफल करने के लिए सभी समुदायों की सहमति और व्यापक संवाद आवश्यक है। देखना होगा कि आने वाले समय में ये पहल किस दिशा की ओर बढ़ती है। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे के साथ। मेरा नाम है मोनिशा राज। नमस्कार।